Hello and welcome to VLearn Virtual Learning Network. This is session number 19, part 2, guest accounting of travel accommodation and transport services. Topics to be covered in this session are process, preparing of documents, checking and ensuring accuracy, settlement of account and credit control. So we were discussing about the process of guest accounting और किस तरीके से हम गेस्ट बिल प्रिपेयर कर सकते हैं और ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे हमारे गेस्ट अकाउंटिंग करने के और किस तरीके से कम्युनिकेशन मेथड्स रहेंगे. प्रोसेस में मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रहेगा फर्स्ट स्टेप और फिर क्रिएट करेंगे, हम मेंटेन करेंगे एक्यूरेट अकाउंटिंग डिटेल्स और फिर उसके बाद हम नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे और रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजैक्शन ऑन रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स और फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में हम इंश्योर करेंगे कि इंटरनल कंट्रोल और चेकिंग और एक्यूरेसी है कि नहीं है रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस की. एंड फोर्थ स्टेप में सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स विच मे बी बाय कैश और बाय क्रेडिट सिस्टम. इस तरीके से हम गेस्ट अकाउंटिंग को प्रोसेस कंप्लीट कर पाएंगे. लेकिन इसमें मैंने जैसे आपको बताया कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को बनाना ज़रूरी है और रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है. तो डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से प्रिपेयर किए जा सकते हैं उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी. यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आर दोज where the financial transactions of the guest are recorded, as it is humanly not possible to always remember all the transactions made by all the guests. डॉक्यूमेंट्स वो होते हैं जैसा मैंने आपको बताया जहाँ पे वी रिकॉर्ड द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ द गेस्ट. जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ, कितना बिल आया और किस तरीके की फैसिलिटीज़ जो हैं गेस्ट ने यूज़ की हैं और क्या सर्विसेज यूज़ की हैं, उसके बेसिस पे जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का जो रिकॉर्ड था उसको हम डॉक्यूमेंट्स में जो सेव करते हैं उसे हम जो सेव करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उसे हम डॉक्यूमेंट का नाम देते हैं. As it is humanly not possible to always remember all the transactions made by all the guests, so it is very important to record in some documents. क्योंकि हम सब तरीके के लोगों को याद नहीं रख पाएंगे और गेस्ट का सारा ट्रांजैक्शन याद नहीं रख पाएंगे ऑलवेज, बिकॉज इट इज़ ह्यूमनली कि हम इस तरीके इतनी सब चीज़ों को याद नहीं रख सकते. तो इसलिए हमें थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स का यहाँ हेल्प लेना पड़ता है ताकि हम इस तरीके के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आगे फर्दर यूज़ के लिए रिकॉर्ड कर सकें. Various documents are generated during the process of guest accounting. तो उसके लिए हम guest accounting जब कर रहे होते हैं during the process of guest accounting हम अलग अलग documents को generate करते हैं. जैसा कि मैंने बताया आपको कि necessary documents जो हम वो बनाएंगे और रिकॉर्ड कर लेंगे और ट्रांजैक्शन ऑन रेलेवेंट डिटेल्स. तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि वेरियस डॉक्यूमेंट्स हमें जनरेट करने पड़ेंगे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गेस्ट अकाउंटिंग. Types of documents generated also depend upon the system used, but some documents will always be there no matter whatever system is followed. जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिस्टम पे डिपेंड करता है एक्चुअली कि किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स यूज़ होंगे, किस तरीके की फैसिलिटीज़ यूज़ हुई हैं और क्या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रहा, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है सिस्टम पर कि किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जनरेट होंगे. पर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं बट सम डॉक्यूमेंट्स विल ऑलवेज बी देयर नो मैटर whatever system is followed. कुछ भी सिस्टम फॉलो किया जाए लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो हमेशा ही रहते हैं, will always be there no matter whatever system is followed. उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कौन से ऐसे चीज़ें होती हैं या कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमेशा ही यूज़ किए जाते हैं चाहे कुछ भी हो. no matter whatever system is followed we always use them, like the vouchers, folios, postings, VTL, अकाउंट, सेल्स जर्नल एंड कैश रिसिप्ट्स. ये सब हमें चाहिए डॉक्यूमेंट्स वाइल प्रिपेयरिंग द गेस्ट अकाउंटिंग और इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स का हमें ज़रूरत रहती है. वाउचर्स की, फोलियोज, पोस्टिंग्स, जो भी सेल्स जर्नल्स हैं, कैश रिसिप्ट्स यूज़ हुई हैं, वो सब चीज़ें हमें चाहिए होती हैं वाइल प्रिपेयरिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स. नाउ अबाउट द प्रिपेयरिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स में मैंने आपको जैसा कि फर्स्ट प्रोसेस में भी ये बताया था कि पहला स्टेप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का रहता है और दूसरा नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स का. अब मैंने जैसा आपको बताया कि प्रिपेयर कर लेते हैं हम इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स और वाउचर्स, फोलियोज और जो भी कैश रिसिप्ट्स हैं उनकी हेल्प से हम सारा रिकॉर्ड कर लेते हैं ट्रांजैक्शन ऑन रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स. नाउ द थर्ड स्टेप इज इंश्योरिंग इंटरनल कंट्रोल, चेकिंग एंड एस्टैब्लिशिंग द एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन. यहाँ पर हमें चेक करना होता है और एक्यूरेसी को
इंश्योर करना होता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स को चेक करना बहुत ज़रूरी है बिफोर सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट्स। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इंटरनली जो है कंट्रोल और चेक कर लें, ताकि एस्टैब्लिश कर सकें वेदर द डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स आर एक्यूरेट और नॉट। तो इस तरीके का रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन को इंश्योर करना और चेक करना यहाँ ज़रूरी हो जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टेप इज द सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, यानी कि आप यहाँ पर अकाउंट्स को सेटल अप कर लेते हैं और इंश्योर करते हैं कि पेमेंट इज रिसीव्ड प्रॉम्प्टली एंड इन फुल और नॉट। और आपको ये सब चीज़ें आगे मैनेजमेंट को भी प्रोवाइड करनी होती हैं, ताकि आप एक्यूरेट एंड अप टू डेट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स रख सकें। तो यहाँ पर आप अपना जो भी डिटेल्स है अकाउंट का वो सेटल कर लेंगे, विच में बी बाय कैश और बाय क्रेडिट सिस्टम। Now about the credit control, I would like to tell you few things about what is actually credit control. The term credit control refers to the various measures taken by a hotel to ensure that guests settle their accounts in full, either themselves or someone else on their behalf. आपको ये देखना होगा कि क्रेडिट कंट्रोल जो टर्म है इट रेफर्स टू वेरियस मेजर्स टेकन बाय होटल, कि जो भी मेजर्स होटल लेते हैं, यानी कि जो भी काम या मेजर्स लिए जाते हैं होटल से, ताकि वो ये चेक कर सकें, इंश्योर कर सकें कि गेस्ट ने जो है वो अपने अकाउंट इन फुल में या प्रॉम्प्टली पे कर दिए हैं या नहीं कर लिए हैं, सेटल कर दिए हैं या नहीं कर दिए हैं, ईदर देमसेल्व्स और समवन एल्स ऑन देयर बिहाफ, मतलब कि खुद के लिए या किसी और के लिए जिसके लिए भी वो सेटल अप कर रहे हैं। तो वहाँ पर डिफरेंट मेजर्स जो होटल लेते हैं कि पूरी तरीके से सब तरीके से जहाँ पे भी फैसिलिटीज़ उन्होंने यूज़ की हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट या टेलीफोन या किसी भी तरीके की जो फैसिलिटीज़ हैं, उस वहाँ पर हर जगह पे अकाउंट जो है वो सेटल अप हो गया है या नहीं हो गया है, इसके लिए जो भी मेजर्स होटल लेते हैं उसे हम क्रेडिट कंट्रोल का नाम देते हैं। चाहे वो गेस्ट अपने लिए करें, चाहे किसी और के बिहाफ पे अगर वो अकाउंट सेटल कर रहे हैं, तो भी हमें ये चेक करना ज़रूरी हो जाता है। या जो भी मेजर्स होटल लेते हैं उनको हम क्रेडिट कंट्रोल का नाम देते हैं, which may be credit card company and airlines, a corporate office or any other agency or person, and does that within a specified period of time। यानी कि चेक कर लेते हैं कि उन्होंने अगर क्रेडिट कार्ड दिया है तो whether it is actual or not, और क्रेडिट कार्ड कंपनी जो है वो एक्चुअल है या नहीं है, या इट मे बी फेक ऑल्सो, या एयरलाइंस का या कॉर्पोरेट ऑफिस जहाँ से भी उनको चेक करना है वो उसके लिए जो भी मेजर्स दे रहे हैं एंड वो उसे स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के अंदर ही कंप्लीट कर लेते हैं in order to avoid any kind of issues और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ chaos। इसके लिए वेरियस स्टेप्स लिए जाते हैं क्रेडिट कंट्रोल में, वेरियस स्टेजेस में बाय वेरियस पर्सनल, यानी कि जो भी उनका गेस्ट को की अकाउंटिंग तैयार कर रहे हैं और डिफरेंट फैसिलिटीज़ का उनका लिस्ट बना रहे हैं, वहाँ पर वेरियस स्टेप्स that will help in credit control can be taken at various stages by various personnel। इसके लिए अलग अलग लोग जो हैं अलग अलग स्टेजेस पे इस तरीके के स्टेप्स ले सकते हैं, ताकि लास्ट में जब गेस्ट अकाउंटिंग हो रही है तो कोई भी तरीके का chaos ना हो जाए। Now about communication methods for billing। गेस्ट अकाउंटिंग का अब शायद आप समझ चुके होंगे कि एक्चुअली गेस्ट अकाउंटिंग क्या होती है एंड हाउ कम्युनिकेशन मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें रहेंगी कम्युनिकेशन मेथड्स में। Guest accounting, more or less I can tell you what is the amount that need to be received and what is the amount paid by the guest is called guest accounting. To have updated information of accounts, it is important to have an efficient system of amount collection from the guest। ताकि मैंने जैसा आपको बोला कि हमें गेस्ट को सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है और इस तरीके की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिल सके हमें अकाउंट्स की, तो इसके लिए हमें एक एफिशिएंट सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है ऑफ अमाउंट कलेक्शन फ्रॉम द गेस्ट। सिस्टम हम कैसा भी हम यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो मैनुअल हो, यहाँ पे मैं आपको उसके बारे में ही बता रही हूँ कि कम्युनिकेशन मेथड्स जो हैं हम बिलिंग किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मैनुअल भी हो सकता है, मैकेनिकल भी हो सकता है, या फुली ऑटोमेटिक भी हो सकता है। यानी कि manual means any manpower is doing it, any person is doing it, mechanical with the help of machine, और fully automated means fully with machines, इसमें किसी भी मैन पावर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो किसी भी तरीके से सिस्टम आप यूज़ करके, बट इट शुड बी इफेक्टिव सिस्टम अमाउंट कलेक्शन, इस चीज़ का ध्यान रखना होता है बस। द सिस्टम्स लाइक मैनुअल या सेमी ऑटोमेटिक या फुली ऑटोमेटिक सिस्टम may be adopted depending upon the size and type of hotel, क्योंकि ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि होटल कौन से
साइज का है या क्या टाइप है उनका और कितना फाइनेंशियल उनका बैकअप है, उस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का कम्युनिकेशन मेथड यूज़ करते हैं। बट जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे आती है वो ये आती है कि जो भी मेथड यूज़ हो, इट शुड बी एफिशिएंट सिस्टम ऑफ अमाउंट कलेक्शन। द ऑब्जेक्टिव ऑफ गेस्ट अकाउंटिंग प्रोसीजर इज to maintain accurate and up-to-date guest accounts and to ensure that the payment is received promptly and in full, to provide मैनेजमेंट विद एक्यूरेट एंड अप टू डेट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। हमारा मेन मकसद तो यही रहता है कि हम एक्यूरेट और अप टू डेट गेस्ट अकाउंट्स क्रिएट कर सकें और ये चेक कर सकें कि पूरी तरीके से जो गेस्ट हैं उन्होंने पेमेंट प्रॉम्प्टली और इन फुल में पे कर दी है या नहीं करी है। डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द होटल, कम्युनिकेशन मेथड्स जैसे मैंने आपको बताया वो मैनुअल भी हो सकते हैं, मैकेनिकल भी और फुली ऑटोमेटेड भी। द प्रोसेस ऑफ गेस्ट अकाउंटिंग जो है वो टोटली डिपेंड करता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, और फिर मैंने आपको बताया नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हम बनाएंगे और उसके बाद इंश्योर करेंगे, इंटरनल चेकिंग करेंगे, इंटरनल कंट्रोल को और एक्यूरेसी चेक करेंगे ऑफ रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन एंड सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स विच मे बी बाय कैश पेमेंट और क्रेडिट पेमेंट। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के बारे में बताना चाहूँगी कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है वो दे आर जनरली ऑफ 3 टाइप्स, जैसे कि अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट्स पेबल एंड कैश ट्रांजैक्शंस। डॉक्यूमेंट्स एसोसिएटेड विद फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इंक्लूड वाउचर्स, फोलियोज, पोस्टिंग्स, विजिटर्स, टैबुलर लेजर, अकाउंट एजिंग रिपोर्ट या सेल्स जर्नल एंड कैश रिसिप्ट। इस तरीके की जो भी चीज़ें हैं अकाउंट्स के लिए हमें चाहिए होंगी, डॉक्यूमेंट्स जो हमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए चाहिए होंगे, वो ये सब चीज़ें रहेंगी, वाउचर्स, फोलियोज, कैश रिसिप्ट्स या सेल जर्नल्स। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है वो 3 टाइप्स का रहेगा, कि एक अकाउंट जो रिसीवेबल है, एक अकाउंट जो पेएबल है और कितने का कैश ट्रांजैक्शन हुआ। क्रेडिट और कैश कंट्रोल इन अ होटल इज ऑल्सो ऑफ द ग्रेट इम्पोर्टेंस फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द होटल। तो आप ये समझ सकते हैं कि क्रेडिट और कैश कंट्रोल को भी ठीक से मैनेज करना बहुत ज़रूरी है होटल में, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो ऑफ द ग्रेट इम्पोर्टेंस फॉर अ स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ अ होटल। नाउ डू इट योरसेल्फ फॉर यू। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गेस्ट अकाउंटिंग के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ बताया कि डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या हमारे रहेंगे कि मेंटेन कर सकें हम एक्यूरेट और अप टू डेट गेस्ट अकाउंट्स और इंश्योर कर सकें दैट पेमेंट इज रिसीव प्रॉम्प्टली एंड इन फुल, और प्रोवाइड कर सकें मैनेजमेंट को विद एक्यूरेट एंड अप टू डेट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको यही बताना चाहूँगी और इस क्वेश्चन का आंसर यही रहेगा, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गेस्ट अकाउंटिंग में, कि आप एक्यूरेट और अप टू डेट गेस्ट अकाउंट्स मेंटेन कर सकें। एंड व्हाट इज मेंट बाय क्रेडिट कंट्रोल, सेकंड क्वेश्चन इज दैट, इसके बारे में भी मैंने आपको स्लाइड्स में बताया कि क्रेडिट कंट्रोल जो है वेरियस मेजर्स होते हैं दैट वर टेकन बाय होटल टू इंश्योर दैट गेस्ट settle their accounts in full, either themselves or someone else on their behalf, and do that within a specified period of time. And various steps that will help in credit control are to be taken at various stages by various personnel in order to avoid any kind of conflict or chaos later on. So that's all for this session about the guest accounting. Thank you. Thanks a lot. Happy learning. We learning.